बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की। वफाकी हुकूमत ने आज से पेट्रोल 1 रुपये 57 पैसे और डीजल 84 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखी गई हैं। इसके साथ ही फी लीटर पेट्रोल पर लेवी में इजाफा भी कर दिया गया है। लेवी की सतह बरकरार रखकर पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 37 पैसे फी लीटर तक कमी की जा सकती थी। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक 1 रुपये 57 पैसे कमी के साथ पेट्रोल की नई कीमत 102 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। 84 पैसे फी लीटर कमी के साथ डीजल की नई कीमत 103 रुपये 22 पैसे मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की मौजूदा 65 रुपये 29 पैसे फी लीटर कीमत बरकरार रहेगी। लाइट डीजल ऑयल की मौजूदा कीमत 62 रुपये 86 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। दूसरी जानिब अक्टूबर में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 28 रुपये 46 पैसे की पेट्रोलियम लेवी शामिल थी। ज़राए के मुताबिक 1 नवंबर से फी लीटर पेट्रोल पर आयद लेवी को बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल पर 1 रुपये 54 पैसे लेवी बढ़ने और इस लेवी पर 17% के हिसाब से 26 पैसे का GST लगने से सार्फिन फी लीटर पेट्रोल पर 1 रुपये 80 पैसे के रिलीफ से महरूम हो गए। वफाकी हुकूमत ने LPG का घरेलू सिलेंडर 114 रुपये महंगा कर दिया है। आज से LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 1530 रुपये 34 पैसे मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 किलो LPG की कीमत में 9 रुपये 68 पैसे इजाफा किया गया है। और अब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक जेहलम में 2 सहूलत बाजार कायम किए गए, लेकिन बुनियादी अशिया ना होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़। जी बिल्कुल इसी तरह है। पंजाब हुकूमत के अहकामात के ऊपर जेहलम की ज़िली इंतज़ामिया ने यहाँ पे सहूलत बाज़ार लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे सब्ज़ियों का फुकदान है। सिर्फ पालक, धनिया और मूली नज़र आती है, टमाटर, प्याज और दूसरी अशिया नज़र नहीं आती। आटा, चीनी, दाल की बात की जाए तो आटा वाफर मिकदार में पड़ा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आटा नाकस है। जो अशियाए खुर्दोनोश रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, टमाटर, प्याज, आटा, चीनी, पत्ती वगैरह यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। लिहाजा इंतज़ामिया को, ज़िली इंतज़ामिया को ये चाहिए कि इस पर गौर किया जाए। जी मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शिमाली इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। गुज़िश्ता रोज सर्द तरीन मुकाम लह रहा, जहां दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात और स्कर्दू में -2, गोपेज, दस्तूर और कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान कम से कम रिकॉर्ड किया जाने वाला दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में 17, लाहौर में 13, पेशावर में 8, कोयटा में 1, मुजफ्फराबाद में 7, गिलगित में 1, फैसलाबाद और मुल्तान में 13 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी स्मॉग का बायस बन रही है। शहर और गिरदोनवाह में 3 रोज से आलूदा धुंध का सिलसिला बरकरार है। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जो मुल्तान में मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से तब्दील हो रहा है। गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हो चुकी है। स्मोक का ये सिलसिला जो है गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी है। सुबह के वक्त स्मोक काफ़ी ज़्यादा होती है और दोपहर तक स्मोक का सिलसिला बरकरार रहता है। महकमा माहौलियात को ज़िला इंतज़ामिया ने ये टास्क दे दिया है कि वो ऐसी सनतें जो कि धुआं फैलाने का बायस बन रही हैं और फ़ज़ाई आलूदगी फैला रही हैं, उनको सील कर दिया जाए ताकि स्मोक को कंट्रोल किया जा सके और स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों पर भी काबू पाया जा सके। इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर 3 ऐसे प्लांट्स को सील भी किया गया है और इसके साथ ही साथ 7 नवंबर से जो है ईंटों के भट्टों को भी बंद किया जा रहा है और सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टों को काम करने की इजाज़त दी जाएगी। स्मोक का सीज़न जो अब शुरू हो चुका है, महकमा मौसमियात के मुताबिक तकरीबन ये 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी
और अब रुख करते हैं कोयटा का, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ने से पहले ही शहरियों की जानिब से सुई गैस के प्रेशर में कमी की सदाएं बुलंद होने लगी। दूसरी जानिब सुई गैस हुकाम का कहना है कि मुल्क में सुई गैस के ज़खायर में कमी की वजह से इस बरस मौसम सरमा में सुई गैस की मुकम्मल फराहमी में मुश्किल हो सकती है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर। कोयटा के नवाई इलाके हों या बस्ती इलाके, इन दिनों शहरियों की जुबान पर सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत आम है। कोयटा में इन दिनों कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से सुबह और शाम के औकात में सर्दी महसूस की जाती है। ऐसे में सुई गैस प्रेशर में कमी ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। बस बहुत से ज़्यादा परेशानी, न रोटी पका सकते हैं, न कोई सालन, न कोई चाय मैं नहीं पका सकता है। बस इस वजह से गैस बहुत कम है हम लोग तो। गैस तो नहीं, हम लोग लकड़ी जला रहे, गैस का सिर्फ बिल आ रहे हैं बस। सुई सदर्न गैस कंपनी के हुकाम शहर में सुई गैस प्रेशर में कमी की अहम वजह कंप्रेसर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बताते हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मुल्क में सुई गैस के ज़खायर में कमी की वजह से सुई सदर्न गैस कंपनी को पिछले साल की निस्बत इस साल 100 MMCFD गैस कम मिल रही है, जिसका असर सिंध और बलूचिस्तान में सुई गैस के सार्फिन पर हो रहा है। कमी वाक़ई हो रही है और नए ज़ख़ीरे हमारे पास जो हैं वो इस वक्त दस्तयाब नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो बढ़ता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जहां पूरे मुल्क को महसूस हो रहा है वो यहां बलूचिस्तान में भी, स्पेशली कोयटा के अंदर भी महसूस हो रहा है। सुई सदर्न गैस कंपनी के हुकाम का कहना है कि कोयटा में सुई गैस का प्रेशर दुरुस्त करने के लिए 16 इंच कतर की नई गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसके बिछाने का अमल 4 माह में मुकम्मल हो जाएगा। ताहम सुई सदर्न गैस कंपनी का ये इंकशाफ हैरान कुन है कि सूबे में दी जाने वाली 60% गैस चोरी हो रही है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। कोयटा में रोटी के नए रेट मुकर्रर कराने के लिए नान बाइयों की हड़ताल जारी है। शहर के बेशतर तंदूर 11वें रोज़ भी बंद हैं, जिससे शहरियों को रोटी के हुसूल में परेशानी का सामना है। नान बाई एसोसिएशन ने अपने मुतालबात के हक के लिए कल वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। तंदूर बंद होने से मुसाफिरों और मजदूरों समेत शहरियों को रोटी के हुसूल में परेशानी का सामना है। शहर में खुले चंद एक तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत अज खुद बढ़ाते हुए 30 रुपये कर दी है। इसी तरह होटल मालिकान ने 10 रुपये में फरोख्त होने वाली चपाती के नर्ख 20 रुपये कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है तंदूर मालिकान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदगी से जायज़ा ले रहे हैं। ऐसा लाहे अमल तैयार किया जा रहा है जो सबके लिए काबिल कबूल हो। कराची के इलाके जमशेद रोड पर फायरिंग से मस्जिद के पेश इमाम जख्मी हो गए। इस वाक़े की सीसीटीवी वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने मौलाना अब्दुल्ला पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद एक मुलजिम मोटरसाइकिल से उतरकर फरार हो गया। दूसरे फरार होने वाले मुलजिम का शहरियों ने ताकुब किया। मुलजिम को सिक्योरिटी गार्ड और इलाका मकीनों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके जमशेद रोड पर फायरिंग से मस्जिद के पेश इमाम जख्मी हो गए। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को मौलाना अब्दुल्ला पर फायरिंग की जा रही है। फायरिंग के बाद एक मुलजिम मोटरसाइकिल से उतरकर फरार हो गया। दूसरे फरार होने वाले मुलजिम का शहरियों ने ताकुब किया। मुलजिम को सिक्योरिटी गार्ड और इलाका मकीनों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाक़या पेश आया कराची के इलाके जमशेद रोड पर। गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया जब फायरिंग से मस्जिद के पेश इमाम जख्मी हो गए। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के करीब ताजिरों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ताजिर टायरों के गोदाम पर छापे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मक्का मुकर्रमा में आज से उम्रे के तीसरे मरहले का आगाज हो गया। मुख्तलिफ मुल्कों से उम्रा ज़ायरीन की आमद शुरू हो गई है। रोज़ाना 20,000 उम्रा ज़ायरीन 60,000 अफराद नमाज बाजमात और ज़ियारत कर सकेंगे। ज़ायरीन को खुसूसी बसों में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी मुंतकिल किया जाएगा। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन पहले 3 रोज़ आइसोलेशन में रहेंगे।
गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबी मार्के की तारीख करीब आती जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान का पहला हल्का है। इस हल्के की सियासी सूरत हाल और हल्के के देरीना मसाइल से मुतालिक बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद। GBA1 में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 35,992 है, जिनमें 21,142 मर्द वोटर्स और 15,850 खवातीन वोटर्स हैं। ये हल्का गिलगित शहर के मगरबी हिस्से से शुरू होकर एक तरफ गिजर की हदबंदी बारगू शरोट शिक्योट, दूसरी तरफ दियामर की हदूद कारगा वैली और तीसरी जानिब नलतर वैली तक फैला हुआ है। इस हल्के की अहमियत ये है कि GB का पहला बॉयज़ हाई स्कूल, गवर्नर हाउस, सिविल सेक्रेटरीट, GB पुलिस का हेडक्वार्टर, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर अस्पताल, शहर की दोनों बड़ी मरकज़ी मसाजिद, चीफ कोर्ट, तारीखी कारगा बुद्धा, सतरंगी झील, शाही पोलो स्टेडियम और कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी समेत दीगर कई तारीखी, तफरीही और सियाहती मुकामात इसी हल्के में वाक़या हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट और आज़ाद हैसियत में सामने आने वाले अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन मौलाना सुल्तान रईस के अलावा PTI, तहरीक इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, राह हक पार्टी और JUI के उम्मीदवार भी अपनी अपनी कामयाबी के दावों के साथ पूरी तरह सरगर्म अमल हैं। हल्के की मरकज़ी सड़क समेत तमाम छोटी बड़ी सड़कें टूट फूट और खस्ताहाली की शिकार हैं। हल्के के शहरी इलाकों के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हैं। हल्के में सेहत की सहूलियात बराए नाम हैं। हल्के की शहरी व मज़ाफ़ाती इलाकों के लोग गुज़श्ता कई दहाइयों से हर साल मौसम सरमा में 6 माह तक रोज़ाना 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार रहते हैं। अरे रोडों की हालत देखिए आप, इससे पहले भी जितने मेम्बरान आए कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दे सके। हल्का नंबर 1 गिलगित में बहुत से मसाइल हैं। पहले भी जो मेंबर आ गए हैं उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया। आज़ाद और मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों के 25 उम्मीदवार इस हल्के के इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। किसी भी उम्मीदवार की फतह या शिकस्त के बारे में अभी से हतमी राय कायम करना कबल अज़ वक्त है। कैमरामैन जुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से पुलवामा हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के इशारे को कतई तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले का बराह रास्त फ़ायदा BJP हुकूमत ने उठाया। BJP पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा की बजाय अपनी कारकर्दगी से वोट हासिल करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने एक बयान में कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब का हवाला दिया था। वफाकी वज़ीर ने 26 फरवरी को नाकाम भारतीय मुहिम जोई के मुंह तोड़ जवाब का जिक्र किया था। अपनी कमज़ोरियों और नाकामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना BJP क़यादत की खसलत है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा BJP की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रहा है। पुलवामा हमले और पाकिस्तान मुखालिफ इंतखाबी मुहिम के बाद BJP को लोकसभा में बड़ी कामयाबी मिली। भारत पुलवामा हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका। BJP अपनी मुल्की सियासत खुसूसन इलेक्शन में पाकिस्तान को घसीटना बंद करे। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने कहा है कि साबिक स्पीकर अयाज सादिक के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की शिकायत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को कानूनी मुशावरत के लिए भेज दिया है। जिसे पाक फौज के खिलाफ बोलना है उसे बॉर्डर क्रॉस कर लेना चाहिए। ये लोग जो कि इस नून के बयानिए के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत है। अपनी फौज के खिलाफ मेरा ख्याल है जो बात करता है उसको बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। वो अमृतसर जा ले रहे और पाकिस्तान में आ ही रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मुस्लिम लीग नून को -1 का मशवरा। कहा मुस्लिम लीग नून के अक्लमंद अनासिर को चाहिए कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना ले। MQM का नाम लिए बगैर कहा कि एक और भी था जो लंदन में बैठकर इंतशार फैला रहा था, अब उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई है। मेरी तो इनसे ये रिक्वेस्ट है
कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके जो भी सीनियर एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो मैं ये मशवरा देता हूं कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें, क्योंकि एक और भी था जो लंदन में बैठा हुआ यहाँ पे इंतशार फैला रहा था, तो उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अयाज सादिक के बयान से पैदा सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मॉडल टाउन में आज होने वाले इजलास में नवाज शरीफ वीडियो लिंक कर खिताब करेंगे। इजलास में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास में पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी।